यूके में अमेज़न एफबीए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या रोड मैप होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप अमेज़न एफबीए बिजनेस लॉन्च कर सकता हो यूके के मार्केट पे। इस वीडियो में आपको लीगल फॉर्मेलिटीज, बैंक अकाउंट क्रिएशंस और बिजनेस स्टार्टअप से लेकर प्रोडक्ट रिसर्च तक बताने वाला हूं कि आप किस तरह एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो और किस तरह अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। तो अगर आप अभी तक सोच रहे हो कि यूके में ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, अमेज़न एफबीए कैसे स्टार्ट किया जाए, तो 5 स्टेप्स में बताने वाला हूं और आपने एंड तक, आखिरी स्टेप तक देखना है जिसमें आपको मैं रोड मैप देने वाला हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, वो पहला स्टेप होता है कि हम स्टार्ट कैसे ले और कहां से ले। ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाए। सबसे पहले कि जब आप बिजनेस करने जा रहे हो ई कॉमर्स पे, तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हो। आपने अमेज़न पे करना है, आपने ईबे पे करना है, आपने वॉलमार्ट पे करना है, या आपने टीमू पे करना है, या किस प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस करने जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आप मार्केट प्लेस चूज करें, फिर अपने बजट को देखें कि आपके पास जो है वो बजट कितना है और कितना बजट आप इस बिजनेस को एलोकेट कर सकते हो, और फिर आपके पास टाइम कितना है, इस बिजनेस को आप टाइम कितना दे सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, अगर आपके पास बजट नहीं है तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, अगर आपका मार्केट प्लेस क्लियर नहीं है कि मैंने अमेज़न पे काम करना है, या मैंने ईबे पे काम करना है, या मैंने वॉलमार्ट पे काम करना है, या मैंने दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे करना है, वो भी आपका क्लियर नहीं है, तो तब भी आप स्टार्ट नहीं ले सकेंगे। तो पहले स्टेप में आपने बजट, टाइम और अपने मार्केट प्लेस को आपने क्लियर करना है। इस पॉइंट पे आप अपने आप को क्लियर करें। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न एफबीए बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर आपने देखना है कि आपने कौन से बिजनेस मॉडल पे काम करना है, क्योंकि जब हम अमेज़न पे काम करते हैं तो हम मल्टीपल बिजनेस मॉडल पे काम कर सकते हैं। जिस तरह प्राइवेट लेबल है कि जिसमें आप अपना ब्रांड चाइना में बनवाते हो और वो अमेज़न पे सेल करते हो, या दूसरा मॉडल हमारे पास अमेज़न एफबीए के लिए होल सेल है कि मतलब आप किसी ब्रांड से उनका स्टॉक, उनका प्रोडक्ट परचेज करें और वही आप अमेज़न पे सेल करें। इसको हम कहते हैं होल सेल। तो अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए। तकरीबन 3000 पाउंड से लेकर 5000 पाउंड तक आपके लग सकते हैं ये बिजनेस लॉन्च करने में, ये मॉडल लॉन्च करने में, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट चाइना में बनवाएंगे अपने ब्रांड नेम के साथ, अपने ब्रांड लोगो के साथ, और फिर वही प्रोडक्ट आप अमेज़न पे सेल करेंगे। अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है 3000 अप टू 5000 पाउंड्स का, इससे कम है, तो फिर आप होल सेल मॉडल पे काम करें और होल सेल मॉडल चूज करें। होल सेल मॉडल में आप किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट मार्केट से बाय करें, 100 पीस बाय करें, 200 पीस बाय करें, और वही प्रोडक्ट आप अमेज़न पे सेल करना शुरू करें। तो इस मॉडल पे भी आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने अपने आप को क्लियर करना है कि आपने कौन से बिजनेस पे काम करना है, अमेज़न होलसेल पे या अमेज़न प्राइवेट लेवल पे। जब आप इस पे क्लियर हो जाए तो फिर आप मूव करते हो स्टेप नंबर 2 पे कि अभी आपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे करने हैं। सो लीगल फॉर्मेलिटीज में आपने अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, मतलब यूके में आप एलटीडी रजिस्टर्ड करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली यूके में हो तो आप कर सकते हो। अगर आप फिजिकली खुद यूके में अवेलेबल नहीं हो, मतलब या आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, किसी भी कंट्री हो, तो एज अ फॉरेनर आप जो है नॉन रेजिडेंट, जिसे हम कहते हैं यूके नॉन रेजिडेंट, आप कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप खुद यूके में हो तो आप कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने कंट्री से में बैठ के यूके में कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं एलटीडी। आप कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपकी पासपोर्ट कॉपी लगेगी और शेयर होल्डर, मतलब जो आप मालिक है, आपके कुछ डिटेल्स लगेंगे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, और इसके अलावा कंपनी का जो नाम आप रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको खुद तरीका आता है आप खुद रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपको खुद तरीका नहीं आता तो आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो रजिस्टर्ड। आप हमारे थ्रू भी यूके कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हो, और इस पे अप्रॉक्सीमेटली खर्चा जो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको USD $400 जो है इस पे खर्चा आ सकता है। तो आपने ये बजट एलोकेट करना है अपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ को और लीगल डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। जब आपकी कंपनी बन जाती है तो फिर आप मूव करते हो स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में आप बनाएंगे बैंक अकाउंट। अब देखो, कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो पे आउट तो आपको आएगा ही आएगा, चाहे आप अमेज़न पे कर रहे हो, वॉलमार्ट पे कर रहे हो, ईबे पे कर रहे हो, वही अमाउंट जो आप सेल्स कर रहे हो उसके ऊपर वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। वो जब आप बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगे तो उसके लिए आप एक बैंक अकाउंट अप्लाई करेंगे। ये सबसे ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, टैप सेंड फॉर बिजनेस, ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे एक तो साइन अप आपका बिल्कुल फ्री है,
कोई यहाँ पे आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सेकंड, जब आपके पास यूके की एलटीडी आ जाएगी, उस यूके एलटीडी के थ्रू आप यहाँ पे अपना जीबीपी अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई पेमेंट्स की डिले नहीं है, यहाँ पे आपको फास्ट जो है पेमेंट्स आपके ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रेट एक्सचेंज रेट मिल जाता है, मतलब जब आपके पैसे आएंगे और पैसे को आप अपने होम कंट्री अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे आपको जो एक्सचेंज रेट मिलता है ना, तो कई बैंक का एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं होता, यहाँ पे आपको ग्रेट एक्सचेंज रेट मिलने वाला है। तो इस जीबीपी अकाउंट में आप अमेजोन, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, ईबे, इन मार्केट प्लेसेस से आप जो है अपने पे आउट को रिसीव कर सकते हो और अपने होम कंट्री में आप जो है वो भिजवा सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर सकते हो, अपने सप्लायर्स को इवन इस अकाउंट से आप पे कर सकते हो। अगर आप एक फ्रीलांसर है तो जो है इसमें आप आपके पे आउट्स आ सकते हैं, या अगर आप अपने क्लाइंट्स को इनवाइस बेच के उनसे पेमेंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इनवाइस क्रिएट करें और उनको इनवाइस भेजें और वही इनवाइस के थ्रू वो आपको पे करेंगे। तो प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे आपके सारे नीड्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। और अगर आप अकाउंट यहाँ पे बनाएं, इसमें मैंने वीडियो भी बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा तरीका मैंने बताया है, वो वीडियो आप देखेंगे। और जब आप अकाउंट अप्लाई करेंगे, ये कूपन आप जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ना, ये कूपन आप यूज करें तो जब आप 500 का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 50 पाउंड्स का जो है यहाँ पे बोनस भी मिलने वाला है, जो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप साइन अप भी कर सकते हो और कंप्लीट डिटेल वीडियो भी देख सकते हो कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अब आपकी कंपनी भी रेडी हो गई है और आपका बैंक अकाउंट भी रेडी हो गया है, तो अब आपने सेलर अकाउंट अप्लाई करना है अमेजोन पे। जब तक आपके पास ये दो चीजें नहीं है, कंपनी आपके पास नहीं और बैंक अकाउंट आपके पास नहीं है, तो आप जो है अमेजोन सेलर अकाउंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी जो आपने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए, तो आपने तीसरा स्टेप है अमेजोन सेलर अकाउंट अप्लाई करना। amazon.co.uk पे आपने जाना है, वहां पे आपने अपना सेलर अकाउंट अप्लाई करना है और आपका सेलर अकाउंट जब बन जाए सो आपके पास एक सेल एंड सेटल का डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां से आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वहां से जाके आप देख सकते हो। जब सेलर अकाउंट बन जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमने तो कंपनी भी बना ली, बैंक अकाउंट भी बना लिया और अमेजोन सेलर अकाउंट भी बना लिया। अब सवाल ये है कि हमने सेल क्या करना है, हम बिजनेस क्या करेंगे, किस प्रोडक्ट पे काम करेंगे। उसके लिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी। अब देखो अमेजोन में लाखों हजारों प्रोडक्ट्स है, अब वो सब प्रोडक्ट्स तो हम नहीं सेल कर सकते ना, हम उनमें से कुछ प्रोडक्ट चूज करेंगे अपने लिए जो हमारे बजट के अंदर भी हो, जिसमें कंपटीशन भी कम हो, जिसपे ऑर्डर्स भी आते हो और जिसमें हमें प्रॉफिट भी हो। तो उसके लिए हम करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च और इसके लिए हम टूल्स यूज करते हैं। लाइक आप हीलियम 10 यूज कर सकते हो, आप जंगल स्काउट यूज कर सकते हो, आप स्मार्ट स्काउट यूज कर सकते हो, आप कीपा यूज कर सकते हो। इस तरह कई टूल्स है जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और वही प्रोडक्ट फिर हम सोर्स करते हैं या ब्रांड से या चाइना से, और वहां से लेके हम अमेजोन पे लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो अमेजोन FBA वेयरहाउस में हम भिजवा देते हैं। और जब भी फिर उस पर ऑर्डर आता है तो वहां पे क्या होता है कि अमेजोन आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को भिजवा देता है। फुलफिलमेंट की जितनी सर्विसेज होती है वो अमेजोन आपको दे रहा होता है। अब अगर आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया जाता है तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पे भी वीडियो बना चुका हूं, वहां से जाके आप देख सकते हो। सो ये 5 स्टेप्स थे जिससे आप अपना अमेजोन FBA का बिजनेस लॉन्च कर सकते हो यूके में। इस वीडियो को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर आपने अमेजोन फुल फ्री कोर्स देखना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप कंप्लीट फ्री कोर्स कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।